कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे रियासत की रोशनी नहीं, तन्हाइयों की विरासत मिली, लेकिन उसकी रगों में बहता था उसका जुनून, और उसी जुनून से उसने जमीन से उठकर आसमान को छुआ। जमीन पर तो कई बादशाह हुकूमत करते आए हैं, और उसने राज किया सभी के दिलों पर। हालात की आंधियों से उठा एक सच्चा राजा। काफी मिलती जुलती है ना ये कहानी, और ये कहानी है मुफासा की। वक्त है तुम्हें एक कहानी सुनाने का। तुम जैसी एक नन्हे से शेर की कहानी। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं, पर मुफासा और वो राजकुमार जिसे स्कार कहते हैं, तकदीर से भाई बने। कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुफासा। कहा था ना अजनबियों से दूर रहो। इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना माँ। तुम कायदा जानते हो टाका, महाराज कभी नहीं अपनाएंगे एक आवारा को। मैं आवारा नहीं, मैं तो बस हो गया हूँ। हम अजनबियों को मुंह नहीं लगाते। टाका भविष्य का राजा है और राजवंश की रक्षा जरूरी है। पर बाबा, मैंने इसकी जान बचाई। जिंदगी की डोर का अपना सिरा ढूंढ लो। डोर टूट चुकी है, बस एक ही होगा, जंगल का राजा। कहानी की शुरुआत होती है मुफासा के बेटे यानी सिम्बा से, जो प्राइड लैंड का राजा बन चुका है। लेकिन उसके दिल में एक कमी रहती है, क्योंकि उसकी पत्नी नाला कुछ समय पहले उसे छोड़कर चली गई थी। नाला अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर जन्म देना चाहती थी, इसलिए वह अपने घर से दूर चली गई थी। फिर सिम्बा अपनी बेटी कियारा के पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी माँ नाला को ढूंढने जाना होगा। सिम्बा कियारा से कहता है, तुम टिमोन और पुम्बा के साथ रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद सिम्बा अपनी पत्नी नाला को खोजने निकल पड़ता है। उधर टिमोन और पुम्बा कियारा को पुरानी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। उन कहानियों में से एक कहानी थी सिम्बा और स्कार के बारे में, कि कैसे सिम्बा ने स्कार को हराया था। तभी रफीकी, जो कियारा के दादाजी हैं, वहाँ आते हैं और कियारा से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मुफासा की कहानी सुनाता हूँ, जो एक दिन सबका मसीहा बन गया था। और फिर रफीकी मुफासा की कहानी सुनाने लगते हैं। तो हम मुफासा को देखते हैं, जो अपनी माँ आफिया से पूछता है, उस रोशनी के पास क्या है। आफिया कहती है, वो उम्मीद है, और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। तभी काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। पानी इकट्ठा होने लगता है और सारे जानवर खुश हो जाते हैं। लेकिन नदियों का पानी बढ़ने लगता है और बाढ़ आ जाती है। सारे जानवर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में मुफासा गलती से नदी में गिर जाता है। पानी के तेज बहाव की वजह से मुफासा बाहर नहीं निकल पाता। तब उसके पिता मेजगो उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद मेजगो मुफासा को किनारे पर फेंक देते हैं। फिर मुफासा एक बांध पर अटक जाता है और उसकी माँ अफिया उसे कहती है, धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाओ, तुम इसे पार कर सकते हो। तभी एक हाथी मुफासा को बचाने के लिए बांध को तोड़ देता है और मुफासा पानी के साथ बहने लगता है। मुफासा पानी के साथ बहुत दूर चला जाता है और पानी उसे एक छोटे से तालाब में छोड़ देता है। अब मुफासा अपनी माँ बाबा से दूर हो जाता है। जंगल में उसे एक छोटा शेर का बच्चा मिलता है, जिसका नाम था टाका। टाका मुफासा को देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। मुफासा भागते हुए किनारे पर आता है और जैसे ही मगरमच्छ मुफासा के करीब आता है, तभी टाका की माँ आ जाती है और वह मुफासा को बचा लेती है। टाका अपनी माँ से कहता है, मैं मुफासा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ऐसे जवाब देती है, हम आवारा को अपने साथ नहीं रखते। मुफासा कहता है, मैं आवारा नहीं, बस मैं अपने परिवार से अलग हो गया हूँ। नदी के बहाव ने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया है। ऐसे उसका दुख सुनकर उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ ऐसे का पति ओबाची भी है, जो यहाँ के महाराज हैं। और ओबाची कहता है, यहाँ के नियम हैं, हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रख सकते। मुफासा कहता है, मैं आवारा नहीं, मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ लेंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं आपको भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर ओबाची कहता है, अगर ऐसा तो तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ रेस करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना तुम्हें तुरंत यहाँ से निकालना पड़ेगा। मुफासा को यह शर्त मंजूर हो जाती है और फिर रेस शुरू होती है। टाका हर समय आगे होता है।
वह मुफासा से तेज दौड़ रहा होता है और मुफासा पानी में गिर जाता है, लेकिन टाका उसे आकर बचा लेता है और मुफासा से दौड़ने के लिए कहता है। अगर टाका चाहता तो आसानी से रेस जीत सकता था, लेकिन टाका मुफासा से कहता है, मुझे शुरू से ही एक भाई की जरूरत थी। इसलिए टाका मुफासा को रेस जीतने देता है और खुद पीछे रहकर रेस हार जाता है। ओबाची को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन टाका खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक भाई मिल जाता है। मुफासा के आने के बाद टाका अब अकेला नहीं रहता, दोनों साथ खेलते और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। और आज भी वह मुफासा को आवारा ही समझता रहा। ओबाची ने कभी भी मुफासा को नहीं अपनाया। ओबाची अपने बेटे टाका से कहता है, जिसे तुम अपना भाई मानते हो वह तुमसे सब कुछ छीन लेगा। वह यहाँ का राजा नहीं है, लेकिन सच में राजा बन जाएगा। टाका इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और हम देखते हैं मुफासा अब बड़ा हो गया है और वह ऐसे के साथ शिकार पर आया है। अब मुफासा काफी अच्छा शिकारी भी बन गया था, लेकिन जब ये दोनों शिकार कर रहे होते हैं, टाका छुपकर इन्हें देख रहा होता है। इन्हें पता नहीं होता कि इनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। दूसरी तरफ हमें दो सफेद शेरों को दिखाया जाता है जो हिरण का शिकार कर रहे होते हैं। तब इसे अपने बेटे टाका को देख लेती है। उसी वक्त सफेद शेरों ने इसे पर हमला कर दिया होता है। ये देखकर मुफासा भी उन शेरों से लड़ने लगता है। इसे देख लेती है कि उसका अपना बेटा टाका डर के मारे भाग गया। मुफासा उन दोनों सफेद शेरों से अकेले लड़ता है और उनमें से एक शेर को मार देता है। दूसरा शेर कमजोर हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर मुफासा इसे को लेकर ओबासी के पास आ जाती है। इसे ओबासी से कहती है, अगर आज मुफासा ना होता तो मैं जिंदा नहीं रहती। ये बहुत बहादुर थे और शेरों के जैसे ताकतवर थे। ओबासी मुफासा से कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। मुफासा जवाब देता है, मैं हवाओं की दिशा महसूस कर रहा हूँ और सफेद शेर अपनी टोली के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप किसी खबरी को भेजकर पता लगा सकते हैं। ओबासी जल्दी से एक खबरी को भेज देता है जो सफेद शेरों की लोकेशन जानने के लिए गया होता है। फिर हमें सफेद शेरों की पूरी टोली दिखाई जाती है। उनका राजा होता है कीरोस और जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो कीरोस का इकलौता बेटा होता है। जो शेर लड़ाई में से भागा था वो कीरोस को बताता है कि जिसने आपके बेटे को मारा वो शायद राजा का बेटा है। ये सुनकर कीरोस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? और फिर कीरोस के लोग उस शेर को मार देते हैं। तभी ओबासी का भेजा हुआ खबरी उन शेरों को देख लेता है और जल्दी से ये खबर ओबासी को दे देता है। खबरी ओबासी को बताता है, वो शेर बहुत ताकतवर हैं, हमारे दो शेर उनके एक के बराबर हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते और वो सफेद शेर बदला लेने हमारी ही तरफ आ रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है हम जानेंगे अगले पार्ट में। क्या वो सफेद शेर अपने साथी का बदला ले पाएंगे या नहीं? तब तक के लिए इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।